दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक नए विषय पे बात, ढेर सारी बात। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों हमने ये कुछ नीचे भी सब्जियां लगा देती हूँ, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है। और लोगों के पास होता तो शायद वो फूल उगाते, मुझे भी फूल अच्छे लगने लगे हैं लेकिन मैं वेजिटेबल में अभी भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियाँ तोड़ लूँ। तो यहाँ फले हैं बहुत अच्छे करेले, मैं आपको दिखा रही। ये देखिए ऐसे फले हुए हैं, तो इनको अब तोड़ लेना चाहिए। कितने ताज़े ताज़े हैं ना, ये देखिए। और हमने ये टांग दिया है अपने इसको ऊपर, क्योंकि पकड़ते नहीं बनता। तो इस तरह से हम कुछ करेले जो है तोड़ लेंगे, तो हमारे लिए सब्जियां हो जाएंगी। दोस्तों ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी। जितने लोग हैं उतने लोगों के लिए तोड़ लूँगी। तोड़ के रखने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। अगर बासी खाना है तो फिर मार्केट से ही ले लेंगे, इसलिए ताज़ा खाने के लिए हम ताज़ा ताज़ा तोड़ेंगे। छत में भी करेले फले हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। और कुछ तोड़ तोड़ के जो रखती हूँ एक एक करके, देखिए बन नहीं रहा, तो वो फ्रिज में भी रखे हुए हैं, तो हो जाएंगे। फले तो हैं अभी, लेकिन थोड़ा और बड़े हो जाएं, है कि नहीं। ये देखिए, तो सोच रही हूँ भरवा करेला बहुत अच्छा लगता है ना। किसको, बहुत सारे लोगों को तो करेला पसंद नहीं है, पर हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं। बच्चे मतलब ऐसा खाते हैं कि जो मैं बना दूँ वो सब खाते हैं। ये देखिए, और अभी रखे हुए हैं दोस्तों, कुछ छत से तोड़ के लाऊंगी। तो ये देखिए हमारी लौकी कितनी बढ़िया जा रही है। आप पहले देखे होंगे ना, मैं आपको लौकी शायद 3-4 दिन बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से तमाम ये फैलना शुरू हो गई, ये देखिए। फिर मैं क्या करूँगी, अभी तो नहीं, अभी इसको मैं ऐसे ही फैलने दूँगी। फिर जब थोड़ी बारिश का मौसम आएगा, थोड़ा ठंडा मौसम होगा, तो मैं ऐसे रस्सियाँ बांध कर और ये अपने घर की छत पे चढ़ा दूँगी तो दोस्तों चलिए चलते हैं छत पर, और वहाँ करूँगी मैं ढेर सारा काम और आपसे ढेर सारा। एक बात बताना भूल गई कि करेला बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अभी उगाया था, आपको बताया था ना कि करेला उगाने के लिए। तो ये देखिए अभी 1 हफ्ते 10 दिन का हो रहा होगा ये पौधा। ये देखिए, तो ये है हमारी अमरूद में चढ़ के उसमें चला जाएगा। इसी तरह से मैंने करेले ढेर सारे यहाँ उगाए हुए हैं। कुछ फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए, कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं। ये देखिए अंदर अंदर ना खूब सारे करेले यहाँ हो रहे हैं। अभी देखिए ये एक पौधा, ये और एक देखिए ये बाजू से अंकुरण हो रहा है इसका। तो इस तरह से हमने ये भी करेला है, ये देखिए। तो ये इसी में चढ़ जाएगा हमारे बाउंड्री वॉल में, और ढेर सारा दोस्तों ऐसे लटक लटक के ये फ्रूटिंग करेगा। देखिए ऐसे, बस आपको खोजना पड़ता है क्योंकि हरा करेला हरे पत्ते तो मुश्किल से मिलते। तो दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, और हमारे बोगनवेलिया बस तैयार हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो इनसे उतना ही प्यार है। बड़ों को कुछ को मैं तैयार कर रही हूँ। हमारे घर के पीछे इधर हमने लगाया था, लेकिन पहले तो अच्छे थे, लेकिन छाया के कारण फिर वो खिलना बंद हो गए, तो उनको मैं तैयार कर रही हूँ। दोस्तों इस तरह से इनके जो पत्ते हैं नीचे के, इनको तोड़ते रहिए। ये देखिए इस तरह का इनको नहीं रखना है, ये इसके तने को आपको साफ रखना है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा काम करूँगी। एक सवाल आया है कि क्या गर्मी में हम कलम तैयार कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। जी मुश्किल होता है, लेकिन कठिन नहीं है, मतलब कि असंभव नहीं है, कर सकते हैं। मैं अभी इसी टाइम पे ही ढेर सारी कलम तैयार कर रही हूँ। कारण क्या है कि ये जो हमारा ये घर का ये जो पीछे का एरिया है, आप लोगों को कई बार हमने दिखा, इस तरह से साफ़ करते रहिए दोस्तों, ये चीज़ों को हटाते रहिए। है ये भाजियाँ, लेकिन इनका जो है सब खाद पानी वो खींच रही हैं, और बहुत तेज़ी से खींचती हैं। तो आज इनकी थोड़ी सी सेवा होगी। सेवा मीन्स इनकी आज मैं प्रूनिंग करूँगी।
ये नीचे की जो इस तरह का है ना, ये सब हटाते रहिए। आपको ऊपर चाहिए, आपका पौधा खूबसूरत होना चाहिए, मतलब घना होना चाहिए, छतरी की तरह दिखे। तो दोस्तों मेरे ये जो है बोगनवेलिया, देखिए करेला का पेड़ यहाँ भी है। तो जो बोगनवेलिया है इसमें मेरे को काम करना है, क्योंकि ये देखिए इसको यहाँ से खिसकाई हूँ मुश्किल से। दोस्तों ये छोटे छोटे गमले दिख रहे हैं, लेकिन मेरे उठाने से ज़्यादा वज़न है। फिर भी एक को उधर रखा है, वो वाला जो 21 ज्वेल्स है, और बाकी को मैं थोड़ा थोड़ा खिसकाई हूँ। यहाँ रखी हूँ चेयर। अब मैं चढ़ूँगी चेयर में, हाँ, भगवान का नाम लेके कि चेयर टूट ना जाए। अब इसको मैं करूँगी प्रून, क्योंकि इसको ज़रूरत है दोस्तों। तो पहले मैं चढ़ जाती हूँ आराम से, हाँ, फिर मैं आप लोगों को ये कैमरा ऑन करूँगी। तो दोस्तों जो मैं कह रही थी, सॉरी, हाँ, थोड़ी मजाक कर लेती हूँ आप लोगों से। ये सबको उखाड़ दीजिए, हालांकि ये भाजियाँ हैं, आप इनको रख लीजिए, आप इनकी सब्जियाँ बना लीजिए। ये देखिए ये चौलाई है, ये तो ये क्या है ना, इसके पोषक तत्वों को ले रहे हैं ये, तो फिर हमारी बोगनवेलिया को कम हो जाएगा ना पोषक तत्व। इस तरह से इनको निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमने निकाल दिया। बस ये 2-3 पेड़ पालक हैं, तो मैंने कहा रहने देते हैं, पालक को कभी दाल वाल में बनाने का या कभी पकोड़े वकोड़े में डालने का मन करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसका जो तना है इसको साफ़ करना है। देखिए जो भी ये ब्रांचेस निकल रही हों या जो भी पत्ते निकल रहे हों, इनको बिना किसी संकोच के, ये देखिए यहाँ से भी एक आ रहा बड़ा सा है, लेकिन इसको हमें नहीं रखना है। इसमें फूल आएगा लेकिन हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमको तने को इसको सुंदर रखना है ना। ये देखिए मैं हटा रही हूँ, तो अपने को तने को, इस साइड भी है दोस्तों जो आपको दिख नहीं रहा, ये इस तरह से आपके अपने तने को साफ रखना है, ठीक है। ये आज मैं इसी पे काम करके आपको बताऊंगी। इस तरह से जो निकल रहे हैं ना बीच बीच में, इनको हटा देना है। ये तना आपका यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये देखिए। अब ये हमारा तना जो है इसको भी हटाएंगे अपन। ये देखिए ये, अब देखिए हमारा तना अच्छा लग रहा है, ये हुआ। अब हम चढ़ेंगे चेयर पे। ये हमने इसको साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब अभी मैं इसको उधर भी घुमाऊंगी उस साइड, और देखूंगी कि इसको क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत खाद में डालूंगी। अभी इसको हमने ज़्यादा दिन हुए लगाए नहीं हुआ, और बहुत अच्छी मिट्टी हमने तैयार करी थी, बकरी की खाद वगैरह देखिए डला हुआ है, कोयले भी डले हुए हैं, राख डली हुई है, सारी चीज़ें डली हुई हैं इसमें। जो पौधों के पोषक तत्व होते हैं वो सब इसको मिल रहा है। बस इसको साफ़ करिए, इसके जो ये कचरा पत्ते ये सब हटाना है इसमें से, इस तरह से। और अब मैं चढ़ूँगी ऊपर चेयर में। दोस्तों भगवान का नाम लेके मैं ऊपर चढ़ गई। अब मेरे को इनको जितनी भी, ये सही पकड़ा है ना, ऐसा है, ऐसा सही है। अब ये देखिए जो ऊपर सीधे जा रही हैं ना, अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को तो ऐसा करना है कि ये छतरी नुमा बने। तो इस तरह से करने के लिए हमें इसके जो ऊपर जा रही हैं ये ब्रांचेस, इनको सबको बिना संकोच, ये देखिए इतना थोड़ा थोड़ा छोड़कर आप कट कर दीजिए। ये देखिए इसको तो साफ कर दीजिए, ठीक है। अब ये इतना छोड़कर 3-4 पत्ते छोड़कर, ये देखिए यहाँ से इसको कट करना है, अच्छा खासा कट करना है। अब इसको भी कट करेंगे अपन। ये देखिए इसको कट किया था ना, इसमें से ढेर सारी ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन इसको कट करूँगी तो और ब्रांचेस आएंगे। अब इसको भी, ये देखिए मेरे पास कटर भी अच्छा नहीं है। दुकान वाले ठग लेते हैं, पैसा ले लिया और कटर ढंग का नहीं दिया। इसमें ब्रांचेस आ रहे हैं क्योंकि इसको हमने कट किया था। तो बस 4-4, 5-5 अंगुल छोड़कर आप इनको कट कर दीजिए, तभी आपके अच्छे, मतलब ये अच्छा घना बनेगा और छतरी नुमा बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। देखिए आज मैंने को करना ही था दोस्तों, क्योंकि कितना वेट करोगे काम को, तो आज मुझे इसे करना ही था। मेरा कटर हाथ से छूट के पता चला पीछे गिर गया।
अब मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे उतरूँगी। इधर का तो हो गया, ये देखिए मैंने सब कर लिया, साफ भी कर लिया, ब्रांचेस तोड़ दिए ये जो निकल रही हैं छोटी छोटी। अब मैं नीचे उतरूँगी और इसको थोड़ा घुमाऊँगी, क्योंकि चेयर में चढ़ के मैं नहीं घुमा सकती, चेयर टूट गई तो मैं मुँह के बल नीचे गिर जाऊँ। तो दोस्तों मैंने इसको घुमा लिया। अब इस साइड जो भी इस तरह के ये निकल रही हैं ना ब्रांचेस, पत्ते जो भी है, इनको आप तोड़ दीजिए। मतलब देखिए, आपको इसको सुंदर रखना है, इसके बाद वो ऊपर अपने आप जब आप प्रूनिंग करेंगे ना तो वो खूबसूरत होता जाएगा। ये पत्तियां जो झड़ी हैं इनको हटा दीजिए। यहाँ भी एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, इसको भी हटा दीजिए। कई दिन से मैं इसको सोच रही थी, मुझे काम करना है। इस ब्रांच को आप हटा दीजिए दोस्तों, देखिए ये, क्योंकि आपको ऊपर चाहिए ना कि यहाँ से चाहिए। ये आपका खूबसूरत दिखना चाहिए, यही बोनसाई की खूबसूरती होती है। एक मिनट, हाँ इसको भी कट करना है। जो जिसको आपने पहले कट किया था उसको भी आप कट करते रहिए, तो जो ब्रांचेस निकले तो उसमें मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ती जाएंगे ब्रांचेस। अब इसको कट किए हैं तो थोड़ी सी खाद डाल देते हैं अपन इसमें। तो दोस्तों NPK 2020 है मेरे पास, तो इसको आप घोल कर भी डाल सकते हैं, और एकदम ज़रा सा, क्योंकि ये बहुत तेज़ खाद होती है और बहुत ही पौधों के लिए NPK बहुत ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं हर तरह के। ये बस ज़रा सा डाल दिया। अब मेरी खुरपी जो है ऊपर है तो थोड़ा सा इसको मिट्टी में ढक दिया। बहुत ज़्यादा अपने को नहीं डालना है, करीब 1 चम्मच के बराबर डालिए और चारों तरफ डालिए, पौधे के चारों तरफ घुमा कर डालिए, ये देखिए। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये देखिए हो गई ना सेवा इसकी। वैसे इसमें पोटास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। पोटास हमको कई तरीके से मिल सकता है, जैसे सूखे केले को भी, केले के छिलकों को भी हम पीस कर या तो यूं ही हाथ से मसल कर इसमें डाल सकते हैं। और पोटास मार्केट भी मिल सकती है, मिलती ही है। तो इस तरह से जो ये इस तरह के ब्रांचेस निकलते हैं इसमें, इनको आपको हटाना है। आपको ऊपर चाहिए ये, तभी आपका ये तना खूबसूरत दिखेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हमें करना तो बहुत कुछ काम है तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं अब क्या करेंगे। जैसे हमारा ये खिल चुका था, इसको हालांकि हमने प्रून कर दिया था, लेकिन ये जो है ना, ये सूखी सूखी लकड़ी जैसे दिख रहा है ना, इसमें फूल खिल चुका है। इसको अपने को प्रून करना है। ये देखिए इस तरह से इनको हटा देना है, इनको नहीं रखना है। जिनमें फूल आ रहे हैं उनको अभी रहने दीजिए, लेकिन जिनमें फूल नहीं है उनको आप कट करते रहिए, तभी आपका पौधा जो है खूबसूरत बनेगा और घना बनेगा। देखिए इसमें अभी खिल रहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन जो खिल चुके हैं उनको नहीं छोड़ूंगे, है कि नहीं? जो खिल चुके हैं उनको नहीं छोड़ूंगे। देखिए भिंडी कितनी बढ़िया हो रही है दोस्तों। वक्त में ही हर चीज़ें होती हैं, क्योंकि ठंडी में भिंडी उतनी अच्छी ग्रो नहीं करती है, गर्मी में ही भिंडी ग्रो करती है। इसका भी आपको ख्याल रखना है। ये देखिए, ये जो चौलाई होती है ना, ये वाली इतनी तेज़ी से सब पोषण लेती है, खींचती है, कि जो आप उसमें पौधा लगाए रहते हैं उसको नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को, अब ये एक कुल्फ़ा है जो हल्की सी खट्टी लगती है, जानते होंगे आप, तो उसको मेरे यहाँ मतलब एक ही ये चीज़ है जो बच्चों को छोड़िए मुझे भी पसंद नहीं है। तो जब मैं ही नहीं खाती तो बच्चे क्या खाएंगे, तो इसको मैं नहीं बनाती। कई लोग बहुत चाव से खाते हैं, अच्छी होती है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं पसंद करते हैं। तो इसको साफ़ करते रहिए, घास वगैरह जो हो निकालते रहिए इस तरह से। ये देखिए साफ़ हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये फ्री हो गई हमारी सब्जी भिंडी। मैं कटर लेके घूम रही हूँ। इसमें भी वही हाल है, देखिए हर जगह घुसना है इनको, चौलाई को। और आप इनको बना लीजिए आपको चाहिए तो। ये देखिए चौलाई तो कतई मत रखिए इनमें, क्योंकि ये जो है
सारा पोषक तत्व तो इनका खींच लेंगे। अब ये भिंडियाँ आपको पूरी गर्मी भिंडी खिलाएंगी दोस्तों। अब ये देखिए, एक यहाँ ये पोई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। पोई मेरे यहाँ घास की तरह उग रही है, इतना ज़्यादा पोई के पौधे हैं। क्या करेंगे, लेकिन अभी नहीं उखाड़ रही हूँ इसको, किसी को दे दूँगी। आते हैं मेरे यहाँ बहुत लोग, तो किसी को दे दूँगी। घास फूस उखाड़ते रहिए पौधों से, तो पौधे आपके साफ सुथरे रहेंगे। ये देखिए, इसमें भी ये भिंडी है, इसका तो पेड़ ही उखड़ गया, बच गया। दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, पौधों का विशेष ख्याल रखें। अब आप लोग दोनों टाइम पानी देना शुरू कर दें। देखिए भिंडी फली और हम तोड़ नहीं पाए, नहीं तोड़ने से फिर वो उसी को पोसते रहेगी और अच्छी नहीं होगी, तो इनको आप तोड़ लीजिए। इसमें भी पोई देखिए कितनी बड़ी पोई हुई है, गजब कर दिया पोई ने। तो होता क्या है कि घास में, हमारी जो घास है, हमारी जो मिट्टी है, इसमें गिरते हैं सीड्स, वही सीड्स फिर अपने आप उग कर पूरा हर जगह घुस जाते हैं। क्योंकि मैं जो भी निकलता है, आप लोगों को पता है, गार्बेज जो भी रहता है मैं एक कंटेनर में डालकर उसको खाद बना देती हूँ। तो दोस्तों ये भी बहुत जल्दी हमको कट करना है, लेकिन थोड़े से फूल दिख रहे हैं तो, लेकिन ये तो करने लायक है दोस्तों। लेकिन ये इसमें भी फूल दिख रहे हैं, थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन अब ये कट करने लायक है। इसकी ब्रांचेस ना थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ये भी कट करने लायक है। तो इस तरह से आप अपने पौधों का ख्याल रखें। भिंडियाँ देखिए कितनी अच्छी हो रही हैं। अब ये होंगी दोस्तों, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो भिंडी गर्मी को बहुत मानती है। दोस्तों ये भी मेरे को कटिंग करनी है। देखिए इतने ऊंचे ब्रांचेस नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। तब तक ये चलो थोड़ा सा, ये बच गया आज। तो इस तरह से दोस्तों पौधों में पानी रोज़ डालें, सुबह शाम डालें। शाम तक पौधे ऐसे हो जाते हैं, मरने लायक हो जाते हैं। ये पौधा ऐसा दिख रहा था पीला पीला, फिर इसको पूरा पौधे को धोते हुए मैंने पानी डाला है। ये हिबिस्कस है, और इधर भी ऐसे मरने लायक हो जाते हैं शाम तक। इतनी तेज़ धूप कर रहा है कि आपको तो पता ही है। अब मैं देखिए अभी वीडियो बना रही हूँ और पसीना पसीना हो रही हूँ। तो दोस्तों हम आ गए अपनी जो ऊपर की हमारी छत है, सुंदर सी छत, उसमें हम आ गए और हम आपको मिलवाएंगे अपनी सुंदर सुंदर सब्जियों से जो बंदर से बच गई हैं। बाकी बंदरों ने तो काम कर दिया है। तो दोस्तों ब्रोकली आज मैं तोड़ लूँगी। मेरा एक बेटा, पहलवान बेटा जो है, कुछ काम से गया था, तो आ जाएगा। तो ब्रोकली उसको सभी को पसंद है, लेकिन वो बहुत अच्छे से इसको बनाता है, तो तोड़ लूँगी इसको। अब नहीं तो फिर कल ही आएगा, तो कल ही तोड़ लेती हूँ। और मैं कल एक दिन एक चीज़ देखी कि इसमें से शायद कहीं से निकल रहा था हमारा जिमीकंद। इसमें दोस्तों हमने जिमीकंद उगाया है और वो जिमीकंद निकलना शुरू हो गया, देखिए इस तरह से। तो अब ये पानी पड़ेगा ना, तो ये वैसे भी अंकुरण, ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये सब अब निकल जाएंगे। मेरे पास और भी जिमीकंद रखा है उगाने के लिए, तो देखती हूँ, कंटेनर भरे हुए हैं, किसी में भी उगाऊंगी। और ये हमारी करमत्ता है, बड़ी सुंदर। ये हमारे फूल हैं, उसके क्या कहते हैं इसको, वाटर लिली, तो इस टाइम पे नहीं खिल रहा। तो दोस्तों हमारी ककड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर हो रही हैं ना, कितनी बढ़िया आगे बढ़ रही हैं। मैं सोच रही हूँ इनको ऐसे नीचे ही रहने दूंगी आसपास, ऐसे इस कंटेनर से उस कंटेनर, इस कंटेनर से उस कंटेनर, क्योंकि ये ऊपर जाके इनको बहुत तेज़ धूप लगेगी तो ये फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों ये ककड़ी है जो गर्मियों में मिलती है और शरीर को बहुत ठंडक देती है दोस्तों, तो इसको खाना चाहिए। कुछ कुछ इसमें और पौधे भी हैं। लौकी थोड़ा सा एक आध पेड़ बच गया है, बाकी मैंने लौकी सब दे दिया, क्योंकि मैं उगा चुकी थी, मुझे क्या करना था ज़्यादा लौकी। दोस्तों ये वाला देखिए मेरी बीन्स थी जो छोटी छोटी रहती है और इसमें दाने निकलते हैं, इसके दाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखा रही है, काट अगर बच गया होगा तो। ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और ये यहाँ इसको बहुत मानते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके दानों को निकाल कर बनाते हैं और जब ये मुलायम रहता है तो इसको भी बनाते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर इसको दानों के लिए ही इसको उगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इससे बढ़िया आप क्या पाएंगे। देखिए हमारी जो ये मीठी नीम की पत्ती,
और दोस्तों इसमें भी हमने लौकी लगाई है, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी कि गर्मी की सब्जियां लगाइए, गर्मी की सब्जियां। तो यही सब मेरी गर्मी की सब्जियां अब चल रही हैं। इस तरह से नीचे के पत्ते दोस्तों तोड़ते रहिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इसमें देखिए एक इतना बड़ा भाजी हो गया है मिर्ची में, ये इसको हम हटा देंगे। और हमारा कुंदरू भी दोस्तों आपको बता दूं, ये कुंदरू साइड से दिख रहा है आपको, उतना कुंदरू के बारे में नहीं बताती, लेकिन ये खूब फल देता है और फलते रहता है। ये देखिए दिख भी गया, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ और तोड़ कर फिर मैं ऐसे दो चार तोड़ते रहती हूँ। अब जैसे मेरे को 3-4 दिख गया, फिर मैं इसको डाल लेती हूँ जेब में, फिर जेब से निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज में। फिर एक साथ जब हो गया, वो देखिए उधर कितना लटका हुआ है, उधर उस साइड घूम के जाऊँगी तो लूँगी। फिर एक साथ जब हो जाता है सब्जी के लिए तो सब्जी बना लेती हूँ। कुंदरू मेरे यहाँ पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। वैसे बोलते हैं कुंदरू खाने से बुद्धि मोटी होती है, लेकिन 1-2 बार खाने से मोटी नहीं होगी। वैसे मैं मोटी बुद्धि की नहीं हूँ। तो दोस्तों हमारी अपराजिता ये देखिए कितना खिली है, कितना एकदम वाइट। ओ देखिए ब्लू। ओ देखिए, जिन्होंने कहा था कि सब वाइट हो जाती है, तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, बच गई है। ये देखिए एक पहली बार इसमें ब्लू खिली है। दोस्तों कितनी खुशी होती है ना, अपन एकदम झूम उठते हैं, हमारा ये ब्लू खिल गया, हमारा ये खिल गया। वो इसको हम दोस्तों इस तरह से हमें घास को निकाल देना चाहिए। वैसे भी ऐसे डिफ़िकल्ट जगह में रखा है, कितना छत में जगह रहेगा। कोई पूछ रहे थे आपका छत कितना है, तो छत बड़ी है दोस्तों, लेकिन हो गया पौधों के शौक़ ने छत को छोटा कर दिया है। इस तरह से इनको काट कर तोड़ के उखाड़ कर निकालते रहिए। देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं, ये है ना। और ये भी खिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी। और पणकी भी हमारे जीवन का हिस्सा हो गई है दोस्तों। उसको अब क्या करें, चल तू भी रह और मैं भी रहूँगी, मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ। मैं तो रात में आना बंद कर दी क्योंकि ये डिस्टर्ब होगी करके। और मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ जो आपका मन खुश कर देगी। ये धीरे से आ गए हम इसमें, कितना सुंदर है ना, और कितनी कलियाँ आई हैं इसमें। अभी जो मैंने खाद डाली है ना दोस्तों, उससे पौधों में इतना असर किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो खली गुड़ और कुछ चीज़ें डालकर मैंने बनाई है, वो है वीडियो। उससे पौधे इतने सुंदर हुए हैं। और अभी मैं उसको रखी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में 1 दिन इसको मैं डालूँ। जब रोहित आता है तो उससे डलवा दूँ। होता क्या है दोस्तों, हालांकि मैंने डाला, लेकिन बाल्टी में ढो कर घोल कर यहाँ ला कर एक पौधे में डाल, सारे पौधों की दोस्तों रंगत बदल गई कसम से। देखिए सारे पौधे अलग ही दिख रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल में जा रहे हैं एकदम। वो क्या कहते हैं इसको, मन के खुश हो कि खिल रहे हैं। देखिए सारे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे टोपियारी हो, सबके सब खिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने डाला है सब में, लेकिन होता क्या है कि मैं थक जाती हूँ ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि यहाँ नल जब खुलता है तभी पानी मिलेगा। पानी यहाँ स्टोर करके हम नहीं रखते हैं, तो नीचे की नल से मुझे पानी लाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ नल लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे खूबसूरत ये पौधे, आप लोग भी खाद डालिए, बहुत आसान है। गजब दोस्तों, सच में अलग ही लेवल का इनका मतलब कलर, और ये देखिए अलग ही जा रहे हैं, ये अलग ही इनकी खूबसूरती उसको डालने से हुआ है, वो खाद को। बाकी खाद तो मैं डालती हूँ जैसे ऑर्गेनिक तरीके से, तो वो भी ऑर्गेनिक तरीके से ही बनी हुई खाद है। तो अलग ही पौधे जा रहे हैं दोस्तों। इस करेले को भी मैं तोड़ लेती हूँ, आज करेला सोच रही हूँ बना लूँ। कैसा फैल रहा देखिए। और ये कुछ नहीं, इसमें मैंने कुछ डाला भी नहीं है, आपको बता दूं कि मैंने कुछ खाद वाद, ये बालू में लगा हुआ है। ये देखिए जरा सी मिट्टी में किनारे में, और इस तरह से जा रहा है। जेब में डाल लूँ क्योंकि बर्तन दूर रखा हुआ है। इसमें भी हमारी ककड़ी फलना शुरू हो गई है, और ये ढेर सारा उगा हुआ है, नहीं उखाड़ती, इसके साथ दूसरे उखड़ जाते हैं, दिक्कत होती है। ये खीरा भी हमारा हो रहा है, और इसमें ककड़ी और लौकी सब जा रहे हैं ऊपर। और इसमें फले हुए हैं दोस्तों ढेर सारा करेला, तो इसको मैं ले लेती हूँ। जैसे ऊपर कितने करेले जा रहे हैं, और ये हमारी फल रही है। ये इस एक दिन तोड़ा था इसको, ये
चिकनी वाली जो होती है वो क्या कहते हैं इसको, आपकी तरफ क्या कहते हैं इसको? नेनुआ कहते होंगे, हमारे तरफ रेरुआ बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं डोडका। तो दोस्तों करेला बहुत फला हुआ है मेरा। टूट जा भाई, इतना नाटक काहे कर रहा है। ये देखिए, ये जेब में डाल लेती हूँ। बर्तन मैंने रखा हुआ है उधर, तो लेके एक हाथ में नहीं बनता ना, कुछ कुछ काम भी करते रहती हूँ आप लोगों को बताते बताते। ये देखिए ऐसे करेले, अभी ये नए वाले करेले इतना फलना शुरू हो गए। टमाटर तो सच में दोस्तों नहीं तोड़ पा रही हूँ, ऐसे देखिए ना कितना फला हुआ है। ओके, फला तो छोड़िए, पका हुआ है ये करेला। इस तरह से बहुत करेले हमने खाए इसमें से। ये उधर भी हैं, छड्डो उधर का। तो टमाटर का क्या करूं, पेड़ ही उखाड़ लूं क्या ये वाला, क्योंकि ये बहुत ही पका हुआ है। और ये छोटे छोटे वाले टमाटर, इसमें दो तरह के हैं, एक थोड़ा बड़ा है और ये छोटे हैं। ये वाली मिर्ची दोस्तों हमने लगाई थी, क्योंकि इसमें मिर्ची से ज़्यादा दूसरे पौधे हो गए थे, तो मैं मिर्ची का पौधा तैयार करके रखी थी तो लगाई थी। एक अच्छी चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं तोड़ लूँ। कुंदरू, अरे वाह, ये तो बहुत फले हैं दोस्तों। गर्मी में शायद ज़्यादा फलते हैं। कहाँ गया रे, अरे कहाँ गया रे, ये देखिए। और अभी मैं देख रही थी फ्रिज में ना, तो पहले के भी कुंदरू ढेर सारे रखे हैं दोस्तों। सेम दिखाने लायक नहीं रही, सेम को ज़्यादा चखा है बंदरों ने, उनको सेम बहुत पसंद आई। बढ़िया ताज़ी ताज़ी सेम थी और खूब बीज थे उसमें, तो उन्होंने उसको खूब खाया दोस्तों। इसको मैंने बांध दिया था क्योंकि ये गिर जाएगा करके। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ बड़ी सुंदर सी, हालांकि अभी खिला नहीं है पूरा, लेकिन ये देखिए शुरुआत हो रही है हमारे सनफ्लावर की खिलने की। ये देखिए, और देखिए दोस्तों छत में उगा लिया हमने सनफ्लावर। और ये हमारी गोल वाली मिर्चियाँ हैं। कुंदरू आज मैं तोड़ लेती हूँ जो भी दिख रहा है। तो बैगन भी सारे के सारे बंदरों ने तोड़ लिया था, कोई बात नहीं, कुछ बचा हो तो ले जाती हूँ। यहाँ भी ब्लू हमारी अपराजिता है, ये देखिए एक ही बचा है बैगन, ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। ये भिंडी हमारी फलना ही शुरू हुई थी कि इस तरह से उन्होंने खाया, पर कोई बात नहीं दोस्तों, उनका रास्ता है। देखिए एक बात बताऊं, जिस तरह से कंक्रीट हम खड़ा कर रहे हैं तो दोष उनका नहीं है, जंगल उनका था। मतलब मनुष्य और सब पशु प्राणी सब अपना जीवन एक साथ बिताते थे। हम गायों को पालते थे, बंदर भी आसपास रहते थे, उनको भी फल फूल मिलते रहते थे। आज हम देखिए, हम जो पौधे उगाना शुरू किए हैं वो 100 पत्ती उगा रहे हैं। हम पाम के पेड़ उगा रहे हैं, तो उनमें फल थोड़ी मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे दोस्तों। मैं दुखी हुई, त्वरित दुख कह सकते हैं उसको, लेकिन उनका भी हक है इस दुनिया में। जो प्राणी जन्म लिया है यहाँ, अधिकार उसका भी है, वो कहाँ जाए। गलतियाँ हमारी हैं। उनकी जगह पे चारागाह, मुझे अच्छे से याद है हमारे घर में 150-150 गायें रहा करती थी। हमारे एक बड़े पिताजी थे, मेरे फादर तो सर्विस में थे आर्मी में, लेकिन मेरे बड़े पिताजी, उनके अंडर में गायें रहती थी। 20 एकड़ जमीन का चारागाह था हमारा, और उस चारागाह में हमारे आम के पेड़ पौधे लगते थे, और हर साल हमारे बड़े पिताजी लोग लगाते थे तरह तरह के आम के पेड़, जो आज इतना खूबसूरत हमारा बगीचा तैयार हुआ है। आज हम जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तो छोड़ नहीं रहे, गायों के लिए नहीं छोड़ रहे। लोग बोलते हैं कि गायें हमारे खेतों में आती हैं। अरे भैया, एक तो आप गाय पाल नहीं रहे हो, गायों को छोड़ दिए हो भर भर के। जैसे कि क्या करते हैं गाँव के दोस्तों, गाँव के लोग कि क्या करते हैं कि जैसे हमारे गांव का 4 गांव छोड़ के दूसरे गांव में गाय को छोड़ दिया, और 4 गांव वाला आके हमारे गांव में छोड़ दिया। अब आप ये बताइए, गायों को आप अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, जबकि गाय गोमूत्र से लेके, उनका गोबर से लेके, उनकी हर चीज का मतलब वो है। आपको बताऊं, मरी हुई गाय की भी इतनी कीमत है, जो कि हमारे किसान समझते नहीं हैं। अगर जो उनकी गायें बूढ़ी होके जो मरती हैं, उनको अगर वो अपने खेतों में गाड़ दें और 2 साल बाद उसको निकालें, तो उसमें से उनके खेतों के लिए इतनी, मतलब वो मरते मरते भी खेतों को उपजाऊ बनाकर जाती हैं, हमें गोबर देती हैं, हमें दूध देती हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं, जो गौरी आपको हमेशा दिखती है, तो गौरी ने मुझे
ने इतना दिया है कि मतलब गौरी का गोबर तो है ही है, वो तो हमारे पौधों के काम आता ही है। गौरी दूध देती है 5 लीटर। अभी मैं गाय दूह के मतलब गौरी को खाना खिला के, लक्ष्मी को, चंदू को, और मैं छत पर आई हूँ। और 5 लीटर, आप ये बताइए, राजधानी में रहती हूँ, 5 लीटर दूध मुझे ओरिजिनल शुद्ध देसी गाय का आप मार्केट में पता कर लेना। ओरिजिनल तो कोई आपको अगर दवा के लिए भी ज़रूरत है तो नहीं मिलेगा। केमिकल युक्त दूध, केमिकल युक्त पनीर, ये सारी फैक्ट्रियां पकड़ा रही हैं। इतना जो पनीर की पूर्ति की जाती है वो कहाँ से की जाती है? कहाँ दूध दही की गंगा बह रही है? गायों को तो आपने निकाल के फेंक दिया, अपने घरों से बाहर कर दिया, तो बंदर उनकी जगह ही नहीं बची है। और हम लोगों ने पहले सड़क के किनारे ये था कि फल के पौधे लगाए जाते थे। आप देखिए जो कुछ पौधे बचे हैं, हम लगा तो नहीं रहे, बस उनको काट रहे हैं। तो हमारे बंदर कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को अगर कुछ देना चाहते हैं तो फल वाले पौधे, नीम, पीपल, आम, इस तरह के पौधे उगाकर आप अपने बच्चों को दीजिए। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे सांसों के मोहताज नहीं रहेंगे। हमें ऑक्सीजन युक्त अपने देश को बनाना है, अपने भारत को बनाना है, तो इसलिए हमें पौधे उगाना चाहिए। पौधे मतलब ऐसे पौधे उगाइए जिससे फ़ायदा हो, वातावरण को फ़ायदा हो, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, चिड़िया पंछी बंदर जो है घरों में ना घुसे। ये भूखे थे तब तो आए ना घरों में, क्योंकि जंगलों में कुछ बचा ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर पौधा उगाएं। अगर थोड़ी सी भी जगह हो तो पौधा उगाएं। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किस तरह से पौधे उगाती हूँ। थोड़ी सी जगह भी मिलती है। अभी आपने नीचे देखा कि मैंने उसमें सब्जियां उगा दी। पहले के टाइम में लोग सब्जियां खरीदते नहीं थे दोस्तों, सब्जियां उनके घरों में हो जाती थी। अपने घरों से ही वो बरसात के टाइम में खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू, लौकी, ये सब उगा देते थे। वो पूरी ठंड चलती थी। इसके बाद गर्मी वाली कुछ सब्जियां लगा दिए, भिंडी वगैरह लगा दिए, भाजियां लगा दिए, तो वो चलती थी। आजकल तो गांव के लोग भी इतने रईस हो गए हैं कि मतलब उनको भी मार्केट की सब्जियां चाहिए। उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम, बात ये नहीं है कि आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत संपन्न हो गए हो, लेकिन दोस्तों उस संपन्नता को अपनी सेहत के लिए जहर मत खरीदिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये देखिए, और अगर मैं टमाटर तोड़ूँ ना तो एक बड़ा टुकनी जो है हमारा भर जाएगा, इतना टमाटर। तो ये आप बताइए, अगर एक महिला इतनी और हाँ, मेरे बच्चे पानी डाल देते हैं कभी, बाकी कोई कुछ नहीं करता दोस्तों। मेरा ही काम है सब्जी उगाना और सब्जी को तोड़ना। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं घर में पड़े पड़े, और साथ में आप इस तरह की बाजार की सब्जियां खाकर। अभी मैं जो बोल रही थी कि कुर्सी में चढ़ने के लिए, दोस्तों वज़न एक बार बढ़ने के बाद कंट्रोल नहीं होता। हालांकि मेरा वज़न इतना नहीं है, मैं बहुत फिट हूँ। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप फिट भी रहेंगे। मैं उकरू बैठ के गाय दूहती हूँ, 5 लीटर दूध दूहती है। मैं ये बात सोच रही थी आज कि देखो, रामदेव बाबा बोलते थे कि आजकल तो कमोड जो है वो भी मतलब कि वेस्टर्न में लोग बैठते हैं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकते हैं, उकरू बैठ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी मेहनत करिए और थोड़े पौधे आसपास लगाइए। घर के सामने अगर जगह है तो आप फल वाले पौधे लगा सकते हैं, नीम, पीपल, आम, इस तरह के पौधे लगाइए। तो आने वाले टाइम में पंछियों को छाया मिलेगा, आपके बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगा, आपके बच्चों को फल मिलेगा, और हमारे अंदर बंदर जो हैं उनको, अब मैं आपको क्या बताऊं, कितना बड़ा आम का बगीचा है हमारा। उस बगीचे में इतने बंदर आते हैं, बंदर भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो इसलिए मेरे ससुर आपको बताई ना कि 100 साल के हैं, लेकिन अभी तक वो अपने पेड़ पौधों के लिए उनको बहुत ध्यान रहता है। और अपने पेड़ के नीचे भी आम फलेंगे ना तो बगीचा में जाके वो बैठेंगे, बोलेंगे चलो ले चलो हमको बगीचा। तो दोस्तों कुछ करो, है ना। और एक लास्ट बात, ये सब चीज़ें पैसों से ऊपर बढ़ के हैं, पैसों से कभी मत तोलना। लास्ट सवाल कंटेनर के लिए पूछा गया है। ये फूटी हुई टंकियां हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये फूटी हुई टंकियां हैं प्लास्टिक की,
हाँ, ये अच्छा चलेंगी, इनको कुछ होगा नहीं, ख़राब नहीं होंगी जल्दी। लेकिन ये फूटी हुई टंकियाँ हैं और अच्छे से मुझे बढ़िया क्यारियाँ मिल गई इनके कारण। और साथ में मैं ये जो कंटेनर होते हैं ना, इनमें भी सब्जियाँ उगाती हूँ। ये जो फ्रूट के कंटेनर होते हैं, इनमें भी बहुत अच्छी सब्जियाँ होती हैं। और ये भी गमले से तो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि गमले बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा बड़े लोगे तो खूब महंगे रहते हैं। तो इसलिए ये बढ़िया है, ये वाले फ्रूट कंटेनर भी बढ़िया हैं। और टंकियाँ तो हैं ही हैं, अगर मिल जाएं तो आसपास आपको अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और कोई सवाल हो तो ज़रूर करना। तो दोस्तों, इन भाजियों को भी मैंने ले लिया क्योंकि बहुत सॉफ्ट थी ये भाजियाँ। तो भाजियाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इतनी ऑर्गेनिक, इतनी अच्छे तरीके से उगे हुए, तो इनकी बात ही अलग है। तो इस तरह से हमारा भी हो गया सब्जी की जो भी हार्वेस्टिंग। अब हम चलते हैं घर के नीचे, मतलब घर में, मतलब घर ही है। दोस्तों, आपके किसी भी तरह के पौधे अगर ऊपर बढ़ गए हैं तो ये नीचे के पत्तों को आप तोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और कोई मतलब नहीं है, आपके पौधे से पोषण भी ले रहा है, तो नीचे के पौधे ऐसे पौधों से ऐसे पत्ते तोड़, जैसे पके हुए ना, ऐसे तोड़ते रहिए। देखिए, तो पौधे भी सुंदर दिखते हैं और अच्छे भी रहते हैं। ये देखिए, मैं तोड़ती रहती हूँ, बस आपको आज बता दिया। देखिए ये, और इसको कंपोस्ट होने के लिए डाल दीजिए। ये जो पके और पीले पत्ते रहते हैं ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हटाते रहिए। एक अच्छा पत्ता भी हमने तोड़ लिया, आपको दिखा रही हूँ। हालांकि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छे पत्ते मत तोड़िए। ये सूरज के प्रकाश को लेकर पौधों को अपने देते हैं, तो अच्छे पत्ते नहीं तोड़ने हैं। टूट गया गलती से, बट कोई बात नहीं, पौधे को नुकसान नहीं होगा, पर तोड़ना नहीं है उनको। पर इस तरह के पके पत्तों को साफ करते रहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।